स्वागत है आपका अपने कंप्यूटर चैनल वीर कंप्यूटर वर्ल्ड पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 10 लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इससे पिछले जो लेक्चर था मेरा, उसमें हमने डिस्कशन किया था आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो उसमें जो है हमारा प्रोजेक्टर हो गया था। ठीक है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ठीक है, तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर दोस्तों कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। अब उसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट वाला ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है इसमें क्या होता है? इसमें लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है, या इस तरह की किसी डिवाइस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है उसमें लैपटॉप, कंप्यूटर या इस तरह की कोई डिजिटल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये जो है ओल्ड टेक्निक वाला, कैसी टेक्निक वाला? ओल्ड टेक्निक वाला प्रोजेक्टर है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्टर में जो है क्या काम करते हैं? इस प्रोजेक्टर में किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? A4 शीट का, ठीक है, A4 ट्रांसपेरेंट पेपर, A4 शीट के ट्रांसपेरेंट पेपर के ऊपर किससे लिखते हैं? परमानेंट मार्कर से, परमानेंट मार्कर से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या काम करते हैं? कोई प्लास्टिक का जो है A4 साइज का ट्रांसपेरेंट पेपर होता है और उसके ऊपर परमानेंट मार्कर से जो है हम अपना डेटा लिख देते हैं। एक सिंगल साइड लिखा जाता है। ठीक है, डेटा जो है कैसे लिखा जाता है? सिंगल साइड ओनली। डेटा कैसे लिखा जाता है? सिंगल साइड ओनली, यानी कि पेज के केवल एक साइड लिखा जाएगा और किससे लिखा जाएगा? परमानेंट मार्कर से। ताकि क्या होगा, अगर जो पेज है, मान लीजिए हमारा ट्रांसपेरेंट पेज है, ठीक है, अगर इस पे हमारा फिंगर वगैरह कुछ भी टच होगा तो हमारा डेटा यहाँ से इरेज नहीं होगा। किससे लिखने पर? परमानेंट मार्कर से। और लिखना कैसा है? केवल सिंगल साइड हमको डेटा लिखना है। और लिखने के बाद क्या करते हैं? इसी तरह के बहुत सारे पेज बना लेते हैं सीरियल वाइज 1 2 3 करके, और उसको क्या करते हैं? जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है उसका बॉक्स होता है एक लाइट वाला, उस बॉक्स के ऊपर उसको रख देते हैं। ठीक है, जैसे ही जब बॉक्स के ऊपर रखेंगे तो यहाँ जो भी कैरेक्टर हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ जो भी कैरेक्टर हमने लिखा है उस कैरेक्टर पे क्या होगा? उसका शैडो जो है व्हाइट बोर्ड या फ्लैट सरफेस के ऊपर एज इट इज दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो है ये कलर्ड नहीं है, केवल जो है पेज का जो शैडो है जो हमने यहाँ लिख रखा है वो हमें फ्लैट सरफेस के ऊपर दिखाई देता है। तो ये काम है किसका? ओवरहेड प्रोजेक्टर का। तो इसको भी आप माइंड में रखेंगे, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, आप सोचेंगे कि पता नहीं भाई ये क्या पूछ लिया सर ने, तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर बताया था, ये क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों डिवाइस कैसी है? दोनों डिवाइस आउटपुट ही हैं। ठीक है, दोनों डिवाइस कैसी हैं? आउटपुट डिवाइस है। दोनों डिवाइस कैसी हैं? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो हमारा स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर था वहाँ पे जो है लैपटॉप, कंप्यूटर का यूज किया जाता था। लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पुरानी टेक्निक वाला है, इसलिए यहाँ पे लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं टर्मिनल। टर्मिनल हो सकता है आपने कभी पहले सुना होगा टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल। अब ये जो टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल क्या है? ऐसी डिवाइस है जिसमें क्या जुड़ा हो? इनपुट डिवाइस भी जुड़ा हो और आउटपुट डिवाइस भी जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? इनपुट डिवाइस भी जुड़ा हो और आउटपुट डिवाइस भी जुड़ा हो। तो इन्हीं दोनों को जो मिला करके जो डिवाइस बनती है उसी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल बोलते हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइस, टर्मिनल या इनपुट आउटपुट डिवाइस, टर्मिनल या इनपुट आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? टर्मिनल ऐसी डिवाइस है जो किसको मिला करके बना है? इनपुट डिवाइस को और आउटपुट डिवाइस को, इन दोनों को मिला करके टर्मिनल बना है। ठीक है, या टर्मिनल को दूसरा क्या कह सकते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई टर्मिनल के अंतर्गत कौन कौन आएगा। टर्मिनल के, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट सबसे पहला एग्जांपल हमारा क्या है इसमें? लैपटॉप।
सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, लैपटॉप है। ठीक है, अब लैपटॉप में आप सभी को पता होगा, ठीक है, लैपटॉप भाई कुछ कुछ इसी तरह का होता है। ठीक है, लैपटॉप। ठीक है, अब लैपटॉप में क्या है भाई, हमारा यहाँ तो डिस्प्ले यूनिट जुड़ा हुआ है। क्या है, डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या अटैच है, इसी से कीबोर्ड अटैच है। यहाँ इससे क्या अटैच है, कीबोर्ड अटैच है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये जो हमारा डिस्प्ले यूनिट है ये किसके अंतर्गत आएगा, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। और जो हमारा कीबोर्ड है वो किसके अंतर्गत आता है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। तो दोस्तों इसी को हम क्या कह सकते हैं, लैपटॉप को, ये इनपुट आउटपुट है। ये क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है डिस्प्ले और ये हमारा कीबोर्ड जो है आपस में ज्वाइंट है, आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस बोलेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस या टर्मिनल बोलेंगे। ठीक है, तो आप आई थिंक यहाँ समझ गए होंगे। लेकिन अभी क्या है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के जो है दैट टाइम जो है इस तरह के जो है हमारे लैपटॉप आ रहे हैं कि उसमें क्या होता है, इससे सेपरेट कर दिया जाता है। किसको, कीबोर्ड अलग हो जाता है और आपका डिस्प्ले अलग हो जाता है। तो वायरलेस या ब्लूटूथ के द्वारा आपस में कनेक्ट रहता है ये हमारा डिस्प्ले यूनिट, किससे, कीबोर्ड से। तो वहाँ आप रेफरेंस के लिए आप समझ लेंगे कि अगर ये कीबोर्ड सेपरेट है तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, और अगर ये डिस्प्ले अलग है तो ये आउटपुट डिवाइस में काउंट किया जाएगा। और आपस में मर्ज किए हुए जुड़े हुए हैं तो हम तब इसको क्या बोलेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये आप लैपटॉप का एग्जाम्पल समझ गए होंगे। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, एटीएम। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, एटीएम। अब एटीएम जो मशीन है इस तरह का कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है एटीएम। ठीक है, अब यहाँ क्या है, उसमें बीच में, ठीक है, इस तरह से कुछ अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होता है। यहाँ कैमरा लगा होता है एटीएम में। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये डिस्प्ले यूनिट है, ये क्या है, डिस्प्ले यूनिट है। और यहाँ पे क्या लगा है, कीबोर्ड लगा है। यहाँ क्या लगा है, कीबोर्ड लगा है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो है आपको मनी जो है ट्रांजैक्शन करने पे मनी जो है आपको बाहर मिलती है, आउटपुट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा जो डिस्प्ले यूनिट है वो क्या हो गया, आउटपुट। ठीक है, और हमारा कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि एटीएम अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या एटीएम कैसी मशीन है, इनपुट आउटपुट मशीन है या टर्मिनल है, इनपुट आउटपुट मशीन है या टर्मिनल है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ जो है डिस्प्ले यूनिट भी है और कीबोर्ड भी है। और दोस्तों एक चीज़ और मत भूलिए, यहाँ जो है प्रिंटर भी लगा होता है। इसमें क्या होता है, बहुत छोटा प्रिंटर लगा होता है जिससे हमें स्लिप मिलती है, जिससे हमें क्या मिलती है, स्लिप मिलती है। तो प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है, आउटपुट डिवाइस के। तो इसीलिए हम एटीएम को क्या मानेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, दोनों मानेंगे। इसके बाद क्या हो सकता है, नंबर थर्ड देख लेंगे, स्वाइप मशीन। नंबर थर्ड क्या है, स्वाइप मशीन। ठीक है, स्वाइप मशीन दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आप जो है जब कार्ड से पेमेंट करते हैं, ठीक है, कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको क्या करना होता है, जैसे पेट्रोल पंप या किसी शॉपिंग मॉल में आप शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग करने के बाद जब बिल पे करना होता है तो वहाँ जो है आप अपने कार्ड को जो है स्वाइप करते हैं, कहाँ, स्वाइप मशीन में। कहाँ स्वाइप करते हैं, स्वाइप मशीन में। ठीक है, अब ये जो स्वाइप मशीन है, ऊपर यहाँ क्या है, इसमें डिस्प्ले है, ऊपर क्या है, डिस्प्ले है। ठीक है, और यहाँ क्या है, इसमें कीबोर्ड है और यहाँ बीच में प्रिंटर लगा हुआ है। ठीक है, स्वाइप मशीन में तो जैसे ही आप यहाँ इसके साइड से, ठीक है, या तो इसमें इंसर्ट करते हैं कार्ड को या इसकी साइड से स्वाइप करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है, हमारा जो अमाउंट है पेबल वो यहाँ से कट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्ले आउटपुट हो गया, ठीक है, प्रिंटर इनपुट हो गया, और ये जो हमारा लगा है यहाँ पे ये भी आउटपुट हो गया, ये भी आउटपुट हो गया, और ये क्या हो गया, इनपुट हो गया, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो इनपुट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और ये सब आउटपुट। तो दोस्तों समझ गए होंगे आई थिंक आप अच्छे से डिफरेंस कि हमारा जो ये एटीएम मशीन है वो भी क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। चौथी चीज़ क्या है दोस्तों, कियोस्क। कियोस्क एक मशीन है, KIOSK। ठीक है, कियोस्क, इसी को बोलते हैं डिजिटल एडवर्टीजमेंट मशीन। डिजिटल एडवर्टीजमेंट मशीन।
डिजिटल एडवर्टीजमेंट मशीन। अब आप सभी ने देखा होगा कि जैसे आप किसी म्यूजियम या लाइब्रेरी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी एक ATM जैसी मशीन लगी होती है, और वो क्या काम करती है मशीन के, उसके अंदर जो है आसपास की लाइब्रेरी का जितना भी बुक जहाँ अवेलेबल है जिस तरह से है वो सारा डिटेल्स जो है इस मशीन के अंदर अवेलेबल रहता है। तो आप जो है वन क्लिक पे ही आप जो है टोटल इन्फॉर्मेशन एक ही जगह स्टैंड करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग मशीन, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट मशीन। ठीक है, तो कियोस्क क्या है, एक मशीन है। अब इस मशीन में क्या है भाई, इसमें कीबोर्ड भी लगा है और डिस्प्ले यूनिट भी लगा है, इसलिए भी किस में आ जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे अपना ईयरफोन, ठीक है, किसकी, ईयरफोन की, ईयरफोन। ठीक है, अब ईयरफोन भी इनपुट आउटपुट डिवाइस में ही आएगा। ईयरफोन भी किस में आएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर, अब यहाँ एक एक्सेप्शन भी है, अगर आपके जो ईयरफोन है उसमें अगर माइक भी लगा है तभी आपका फ़ोन इनपुट और आउटपुट होगा। ठीक है, तभी आपका जो ईयरफोन है वो इनपुट आउटपुट होगा। अगर उसमें मान लीजिए क्या है, केवल स्पीकर लगा हुआ है जो आप कान में लगाते हैं, ठीक है, केवल वो लगा है तो फिर क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। और माइक और स्पीकर दोनों लगा है तो इनपुट आउटपुट हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों आप यहाँ अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों एकदम नया टॉपिक जो है बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आज, मेमोरी। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, मेमोरी। ठीक है, तो सबसे पहले मेमोरी का क्लासिफिकेशन देख लेंगे आज हम। मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, मेमोरी कितने टाइप्स की है, 2 टाइप्स की है मेमोरी। नंबर 1, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, और नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों मेमोरी कितने टाइप की है, 2 टाइप की है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ देखते हैं जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी भी 2 टाइप की है। प्राइमरी मेमोरी भी कितने टाइप की है, 2 टाइप की है। प्राइमरी मेमोरी भी कितने टाइप की है, 2 टाइप की है। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी में नंबर 1 जो टाइप है वो है नॉन वोलेटाइल। क्या है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल। और जो 2 है वो है वोलेटाइल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान देंगे, ये जो हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, इसको बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हम बोलते हैं अपरिवर्तनशील मेमोरी। कैसी, अपरिवर्तनशील। ठीक है, अपरिवर्तनशील। और ये क्या है, ये परिवर्तनशील मेमोरी है, परिवर्तनशील। ठीक है, ये कैसी मेमोरी है, परिवर्तनशील। ये अपरिवर्तनशील मेमोरी है और वो परिवर्तनशील मेमोरी है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये फिक्स मेमोरी है। ये क्या है, फिक्स मेमोरी है। ये क्या है, फिक्स मेमोरी है। और ये टेम्परेरी, ये क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे कि जो हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, या फिक्स मेमोरी है, उसका टाइप क्या होगा। तो फिक्स मेमोरी का टाइप, जाना पहचाना नाम आप सभी ने सुना होगा, रोम। ठीक है, और टेम्परेरी मेमोरी में क्या हो जाएगा, रैम। टेम्परेरी मेमोरी में क्या हो जाएगा, रैम। तो दोस्तों आप यहाँ अच्छे से देख लीजिए, जो हमारा फिक्स मेमोरी है उसमें कौन आएगा, रोम आएगा, और जो हमारा टेम्परेरी मेमोरी है उसमें क्या आएगा, रैम आएगा। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और रैम का फुल फॉर्म क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब इसका सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, सबसे पहले FDD। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, FDD। ठीक है, HDD। इसके बाद CD DVD या BD, CD DVD या BD। इसके बाद मेमोरी